हम दोस्तों, राम और हनुमान जी का संवाद सुनिए। हनुमान जी श्री सीता जी से विदा लेकर के लंका से लौटते हैं। समुद्र के इस पार जाते हैं। वानर सेना हनुमान जी को देखकर प्रसन्न होती है। सब अति शीघ्र यह समाचार राम जी को सुनाने के लिए चलते हैं। किष्किंधा नगर से बाहर बाग में सब लोग प्रेम से फल खाते हैं। रखवाले सुग्रीव जी को यह शिकायत करते हैं कि अंगद युवराज ने फलों का बगीचा उजाड़ दिया है। सुग्रीव जी यह समाचार सुनकर प्रसन्न होते हैं कि आवश्यक वानर सेना ने श्री सीता जी का समाचार पा लिया है, नहीं तो इस तरह आकर बाग में फल नहीं खाती। हनुमान जी सहित सभी वानर सेना श्री राम जी के पास आती है। जब हनुमान जी महाराज लंका से श्री जानकी माता के समाचार लेकर आए। जामवंत जी ने श्री राम जी को हनुमान जी की कार्य कुशलता की सारी कहानी सुनाते हुए कहा, प्रभु, हनुमान जी ने जो काम किया है उनकी प्रशंसा सैकड़ों मुख से भी नहीं की जा सकती है। ऐसा अद्भुत काम किया है हनुमान जी ने। हनुमान जी चुपचाप सुनते रहे। हनुमान जी को मन ही मन एक संकोच भी था कि मुझसे जितना कहा गया था मैंने इसके अतिरिक्त भी कुछ कार्य किए हैं। ऐसा ना हो मेरे प्रभु श्री राम जी मुझसे नाराज हो जाएं। लेकिन जामवंत जी के द्वारा हनुमान जी की कार्यशैली को श्री राम जी ने सुना तो राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, हनुमान, मैं तुमसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता, मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। हनुमान जी राम जी के प्रेम भरे वचन सुनकर गदगद हो जाते हैं। श्री राम जी हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं और हनुमान जी श्री राम जी के मुख की ओर देख रहे हैं। श्री राम जी ने यहाँ हनुमान जी से प्रेम किया। कहा, हनुमान, तुम एकटक मेरे मुख की ओर क्यों देख रहे हो? तुम्हारी यह बात मुझे कुछ शिष्टाचार के अनुरूप ही लगती है, क्योंकि देखा तो यह गया है कि यदि कोई किसी की प्रशंसा करता है तो जिसकी प्रशंसा की जा रही है वह मन ही मन प्रफुल्लित होता हुआ अपनी गर्दन झुका लेता है, और तुम एकटक बड़े चाव से मेरे मुख की ओर लगातार देख रहे हो। अपनी प्रशंसा सुनने में तुमको बहुत आनंद आ रहा है। तुम्हारा यह व्यवहार तो शिष्टाचार के अनुरूप नहीं लगता है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपके मुख की ओर देख रहा हूँ, आपका कारण दूसरा है, उसका कारण दूसरा है। मैं यह कर रहा था कि आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो, कहीं आपकी प्रशंसा में कोई व्यंग तो नहीं है, क्योंकि एक बार प्रशंसा अपने नारद जी की भी की थी आपने। नारद जी से भी यह भूल हो गई थी कि जब आपने नारद जी की प्रशंसा की तब नारद जी ने आपके मुख की ओर नहीं देखा। नारद जी भी यदि आपके मुख की ओर देख लेते तो नारद जी भी समझ सकते थे कि प्रशंसा करने वाले के पीछे उसका भाव क्या है। जो गलती नारद जी से हुई है वह गलती मैं नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं इसलिए आपके मुख की ओर देख रहा हूँ कि कहीं यह मेरी प्रशंसा भी नारद जी वाली प्रशंसा तो नहीं है। और एक कारण और है प्रभु, जिसके कारण मैं भी आपके मुख की ओर देख रहा हूँ। मैं केवल आपका मुख देख ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको अपना मुख दिखा भी रहा हूँ। मेरा आशय यह है कि देख लो, आपने नारद जी की प्रशंसा की और उन्हें बंदर बना दिया। मैं अपना मुख आपको दिखा रहा हूँ। कहीं आप मुझे बंदर बनाने का सोच रहे हो तो मैं तो बंदर पहले से ही बना हुआ हूँ। श्री राम जी हनुमान जी की बुद्धिमत्ता पर बहुत प्रसन्न हुए। मित्रों, भगवान अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। भगवान की कथा को कोई ऋषि मुनि संत महात्मा ने अपने अपने अनुभव के अनुसार लिखा है और गाया है। हनुमान जी महाराज बहुत महान है। उधर जब श्री माता सीता ने पूछा था कि प्रभु ने मुझे बुला दिया, तब हनुमान जी ने यहाँ राम जी का पक्ष लिया और कहा, माता, प्रभु ने तुम्हें बड़ी
प्रभु ने तुम्हें नहीं बुलाया है। उनके स्थान पर यदि कोई और होता तो शायद यही कहता कि हाँ माता, आपकी बात सही है, यह प्रभु की गलती है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। किंतु हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा। हनुमान जी ने राम जी का पक्ष लिया और कहा कि माता, राम जी तो दिन रात तुम्हें याद करते हैं। और जब उधर माता जानकी के समाचार लेकर यहाँ आए तो यहाँ पर हनुमान जी ने माता सीता का पक्ष लिया। राम जी से कहा, प्रभु आपने माता श्री सीता जी को बुला दिया है। राम जी ने हनुमान जी से पूछा, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की कैसे रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, उन पर अति विपत्ति है। वह दिन रात तुम्हारा भजन सुमिरन करती रहती है। तुम्हारे चरणों में ही उसका ध्यान रहता है, उनका ध्यान रहता है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रखती, आपके चरणों में लगाए रहती है। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कहा, छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु है, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोर मैं माना। क्या यही मेरा अपराध है कि आपके विरह में मेरे प्राण नहीं गए? सीता जी बोली, यह मेरा अपराध नहीं है, नेत्रों का है। अच्छा, क्यों है नेत्रों का अपराध? इसलिए जैसे रुई का ढेर और आग हो और हवा हो तो रुई को जलने में देर नहीं लगेगी। श्री सीता जी कहती है कि यहाँ तीनों चीजें हैं, आग भी है, रुई भी है और हवा भी है। आग क्या है? विरह अग्नि, विरह की आग। रुई क्या है? तनु तुल, तुल माने रुई। विरह अग्नि, तनु तूल हवा क्या है? समीरा श्वास। तीनों चीजें हो गई। विरह की आग है, शरीर की रुई है, श्वास की हवा है। तो कितनी देर लगती है शरीर छूटने में? कितनी देर लगती है शरीर छूटने में? एक क्षण में शरीर जल जाए तो जल क्यों नहीं पाता? हवा भी चली, आग भी लगी और रुई से आग लगी थी, तब तक किसी ने पानी बरसा दिया, बुझ गई आग, रुई बच गई, तो पानी कौन बरसाता है? कहा, जब जब विरह की आग में रुई रूपी शरीर समास की समीर का सहयोग पाकर जलना चाहता है, तभी ये नेत्र पानी बरसाने लगते हैं। इसलिए किस लिए? अपने हित के लिए कि और सब जल जाए तो ठीक, पर अगर ये नेत्र ही जल गए तो दर्शन का जो लाभ है उससे हम वंचित हो जाएंगे। मित्रों, आपने यह दोहा सुना होगा, बहुत पुराना दोहा है। किसी संत ने कहा है, कागा सब तन रा खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, लेकिन दो नैनन मत खाइयो, मोही पीऊ दर्शन की आस। श्री जानकी जी कहती है, ये नेत्र शरीर जलने नहीं देते हैं, प्राण जाने नहीं देते हैं और ये बार बार पानी बरसा देते हैं। अच्छा, क्यों बरसाते हैं? ये देखो, ये प्रायश्चित कर रहे हैं। प्रायश्चित, हाँ प्रायश्चित कर रहे हैं। जिससे गलती हो जाए वह कहता है, भाई हमसे गलती हो गई, अब हमारा सहयोग करो। श्री जानकी जी कहती है, ये नेत्र भगवान के चरणों की ओर ही देखते थे और हर क्षण देखते थे। छिन छिन चरण सरोज निहारी, हर क्षण चरणों की ओर देखते थे ये नेत्र। लेकिन एक क्षण ऐसा आया कि क्षण क्षण चरण देखने वाले नेत्र हिरण पर चले गए। ये नेत्रों की यात्रा थी, हरि चरण से हिरण पर चले गई। राम जी ने कहा, हनुमान जी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम तो कहते हो कि जीव जब मेरा भजन सुमरण नहीं करता है तब उस पर विपत्ति आती है, और तुम कह रहे हो कि श्री जानकी जी दिन रात मेरा भजन सुमिरन ध्यान करती है, उन पर अति विपत्ति आती है। यदि दिन रात मेरा भजन सुमिरन करने वाले पर अति विपत्ति आती है तो कोई मेरा भजन सुमिरन क्यों करेगा? तुम्हारा यह तर्क तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं ठीक कह रहा हूँ। जब जीव आपका भजन सुमरण नहीं करता है, आपको भूल जाता है, तो उस पर विपत्ति आती है।
किंतु जब आप किसी को भूल जाते हो तो फिर उस पर अति विपत्ति आती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपने श्री सीता जी को भुला दिया है, इसी कारण उन पर अति विपत्ति आई है। हनुमान जी के यह वचन सुनकर राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। राम जी का उनके प्रति इस तरह प्रेम देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विफल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में लेट गए। भगवान कहने लगे, हनुमान तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे लिए आपके चरणों में स्थान ही उचित है। राम जी ने कहा, हनुमान मैंने तो सुना है कि तुम ज्ञानी हो, फिर हृदय और चरणों में तुम भेद क्यों समझते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु ज्ञानी हूँ इसलिए तो हृदय और चरण में भेद नहीं समझता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि चरणों में ही ठीक हूँ। जब चरण और हृदय एक ज्ञानी के लिए समान है तो फिर आप मुझे हृदय से क्यों लगाना चाहते हो? चरण ही ठीक है। राम जी हनुमान जी के बुद्धि युक्त वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस तिथि का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गई। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़ करके अत्यंत निकट बिठा लिया। तो इस तरह से राम जी का और हनुमान का संवाद चलता रहता है। राम से बड़ा राम का नाम, जानिए इसका क्या रहस्य है। हनुमान जी की अनोखी भक्ति की दिव्य कथा। एक दिन श्री राम दरबार में गुरु वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। एक दिन भगवान राम के दरबार में गुरु वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। जैसे ही वे पधारे, दरबार में उपस्थित सभी लोग उठकर उनका सम्मान पूर्वक अभिवादन करने लगे, लेकिन हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय थे कि उन्हें गुरु वशिष्ठ जी के आने का ध्यान ही नहीं रहा। वे बस प्रभु की छवि निहारते हुए उनकी चरण की सेवा में लीन थे। गुरु वशिष्ठ जी ने इसे अपना अपमान समझा और श्री राम जी से कहा, राम, गुरु का सार्वजनिक रूप से अपमान करने वाले को क्या सजा देनी चाहिए? श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुवर, ऐसा अपराधी मृत्यु दंड का भागी होता है। गुरु वशिष्ठ जी बोले, तो फिर आप समय इस अपराधी को मृत्यु दंड दे दीजिए। श्री राम ने कहा, गुरुवर, अपराधी का नाम बताइए, मैं आवश्यक उसे दंड दूंगा। गुरु वशिष्ठ जी ने अपराधी का नाम लिया, हनुमान जी। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हनुमान जी ने अपराध स्वीकार कर लिया और श्री राम ने निर्णय किया कि वे हनुमान जी को अपने अमोद बाण से मृत्यु दंड देंगे। हनुमान जी की उदासी और माता अंजनी का मंत्र। हनुमान जी जब घर लौटे तो उनके मुख पर गहरी उदासी थी। माता अंजनी ने उन्हें इस अवस्था में देखा तो चकित रह गई। उन्होंने बार बार हनुमान जी से कारण पूछा, लेकिन हनुमान जी मौन रहे। तब माता ने उन्हें अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। इस पर हनुमान जी ने संपूर्ण प्रकरण सुना दिया। माता अंजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हें भूल हो गई क्या? मैंने भगवान शिव से राम नाम का मंत्र प्राप्त किया और तुम्हें जन्म के साथ ही वह मंत्र घूंटी में पिला दिया था। उन्होंने कहा, हनुमान, राम नाम की शक्ति के आगे समय राम की शक्ति भी प्रभावहीन हो जाती है। भले ही श्री राम के अमोद बाण अजय हो, लेकिन राम नाम के आगे वे भी निस्रभ भावी हो जाएंगे। माता ने आशीर्वाद दिया, जाओ मेरे लाल सरयू नदी पर जाकर राम नाम का अखंड जाप करो। हनुमान जी माता के चरणों में प्रणाम करके सरयू नदी के तट पर चले गए और राम राम कर का निरंतर जाप करने लगे। राम का प्रेम और हनुमान की भक्ति सायकाल श्री राम पूरे दरबार सहित सरयू तट पर पहुंचे। सभी की दृष्टि उस अद्भुत क्षण पर टिकी हुई थी कि क्या श्री राम वास्तव में हनुमान जी को दंड देंगे। श्री राम जी ने अपना अमोद बाण निकाला और हनुमान जी पर चला दिया, लेकिन राम नाम के प्रताप के आगे बाण निस्रभावी हो गया। उन्होंने
बार बार बाण चलाए, परंतु हनुमान जी पर उनका कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर गुरु वशिष्ठ जी को संदेह हुआ। उन्होंने श्री राम जी से पूछा, राम क्या तुम अपने बाण पूरे मनोयोग से चला रहे हो? श्री राम ने कहा, गुरुवर मैं पूर्ण निष्ठा से बाण चला रहा हूँ। गुरु के प्रति अपराध करने वाले को दंड देने में कोई चतुराई कैसे कर सकता है? तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, यदि ऐसा है तो फिर तुम्हारे बाण निष्प्रभावी क्यों हो रहे हैं? श्री राम ने उत्तर दिया, गुरुवर हनुमान जी राम नाम का अखंड जाप कर रहे हैं। राम नाम के प्रताप के आगे मेरी सारी शक्तियां निष्प्रभावी हो गई है। राम नाम का महत्तम गुरु वशिष्ठ जी की भाव विभोर हो गए और घोषणा की, आज मैंने अनुभव कर लिया है कि स्वयं राम से ही राम का नाम बड़ा है। राम नाम महाअमोद शक्ति का सागर है। जो कोई इसे जपेगा, लिखेगा या मनन करेगा, उसकी सभी को मनोकामनाएं पूर्ण होगी और वह मोक्ष का भागी होगा। उन्होंने कहा, राम नाम के प्रभाव से ही यह पत्थर भी तैर गए थे जिन पर श्री राम का नाम अंकित था। समय राम के बाण भी श्री राम नाम के आगे व्यर्थ हो गए। यही कारण है कि राम का नाम सबसे बड़ा नाम है और इसका यही रहस्य है कि राम नाम के आगे कोई बड़ा नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कथा कैसे लगी है? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।